सो वीवियंस आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 के सेकंड लेक्चर के बारे में। जी हाँ, मानता हूँ बहुत समय हो गया, बट क्या करें, कुछ काम था इसलिए वीडियो दे नहीं पाया। माफ़ी चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो रेगुलर आ पाए। सो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद करते ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो हम लोगों ने बेसिक टर्म्स तो पढ़ ली थी, ठीक है, तो अपन ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे किसकी, मेंडल की। भाई मेंडल एक ऐसा नाम है जो आई थिंक जेनेटिक्स में सबको ही पता होता है कि हाँ मेंडल एक करके कोई था। मेंडल एक ऐसा नाम जो जेनेटिक्स में हर एक को पता ही होता है। आपको बता दूं कि मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला करते हैं। आप समझते हो जेनेटिक्स क्या होता है? मतलब डीएनए या डीएनए से रिलेटेड किसी भी चीज़ की स्टडी को हम जेनेटिक्स का नाम दिया करते हैं। तो सिम शॉर्ट में बोलूँ कि मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत कंपल्सरी है। वैसे बता दूं कि जो मेंडल है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था पी प्लांट के ऊपर। सवाल यह है कि मेंडल को क्यों इतना पढ़ रहे हैं, ऐसा मेंडल ने क्या करा है जेनेटिक्स के अंदर जिसको इतना पढ़ा जा रहा है। देखिए, मेंडल अगर शायद नहीं होता तो शायद हम जितना आज हमारी आज मेडिकल साइंस इतनी आगे है, जितनी हम इतने एडवांस हो रखे हैं, शायद इतने आगे हम नहीं होते। मेंडल वो साइंटिस्ट था जिसने जेनेटिक्स को लीड करा, सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने जेनेटिक्स के अंदर कदम रखा, जेनेटिक्स को सॉल्व करने की, जेनेटिक्स को दुनिया के सामने पेश करा। वो कौन था? वो मेंडल था। अब सुनते था क्या करा क्या। मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे रिजल्ट दुनिया के सामने पेश करे। और वैसे बता दूं, मेंडल ने जो भी रिजल्ट दिए थे, दुनिया ने उसमें से किसी भी एक रिजल्ट को नहीं माना उसके जी पे भी, ठीक है। अभी देखते हैं कौन से रिजल्ट थे और क्या चीज़ थी। देखिए, हम दो चीज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिस क्रॉस के अंदर आप एक सिर्फ सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हो, जिस क्रॉस के अंदर आप सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हो, ऐसे क्रॉस को आप क्या बोलते हो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जिसके अंदर आप दो कैरेक्टर की स्टडी करते हो उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का। तो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कंडक्ट कराया और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कंडक्ट कराया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो सन 1856 से चालू करे थे और सन 1863 तक इसके एक्सपेरिमेंट चले थे। मैं कह सकता हूँ कि 7 ईयर तक जो है ना मेंडल के एक्सपेरिमेंट चलते रहे थे। अब वो क्या था क्या नहीं, लीजिए समझते हैं। तो पहले तरह का मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, आगे ट्राई हाइब्रिड माने 3 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर, ये सब चीज़ें आप पहले कर चुके हो, राइट। तो मैं ज़रा इसको रफ करता हूँ। देखिए, अब मेंडल का पहले हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या देखते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। टॉपिक डालेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। किसके केस में? पी के केस में। इसका साइंटिफिक नेम क्या था? पाइथन फेटाइवम। तो पी प्लांट के अंदर क्या करा मेंडल ने? एक लिया टॉल प्लांट और एक लिया ड्वार्फ, माने एक लंबू और एक छोटू। तो एक हो गया टॉल प्लांट, एक हो गया ड्वार्फ प्लांट। टॉल हो गया और ड्वार्फ हो गया, ठीक है। जो टॉल प्लांट है, आप जानते हो कि टॉल और ड्वार्फ ये हो गया फिनोटाइप। ये क्या हो गया? फिनोटाइप। ये भी क्या हो गया? फिनोटाइप। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम जीनोटाइप कैसे लिखते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले आप ये पता करिए कि दोनों में से कौन सा जो ट्रेट है। चलो मैं बताता हूँ शॉर्ट, क्योंकि अगर मैंने पहले बताया था तो फिर फ़ायदा नहीं होना एक्सपेरिमेंट करने का। इसका जीनोटाइप होता है कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप होता है स्मॉल टी। आपको याद होगा मैंने कहा था कभी सेम जीन की दो वैरायटी हो तो उसको सेम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्वार्फ और टॉल ये दोनों हाइट की दो वैरायटी हैं, माने हाइट के जीन की दो वैरायटी है ना, क्योंकि हाइट के जीन की दो वैरायटी हैं तो दोनों जीन को हम सेम अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, बट क्योंकि दोनों डिफरेंट वैरायटी हैं इसलिए दोनों को सेम अल्फ़ाबेट में भी डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। दो बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास हर जीन की दो कॉपी हैं, ठीक। अब ये चीज़ हुई, मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद मेंडल को सारे के सारे प्लांट टॉल मिले। जब मेंडल को सारे के सारे प्लांट टॉल मिले तो मेंडल का दिमाग थोड़ा सा खटका। क्यों खटका? एक बार सोच के देखना
कि तुम्हारे पड़ोस में एक 7 फीट का आदमी है और 4 फीट या 3 फीट की लेडी है और दोनों की शादी होती है, दोनों के बच्चे, तो सारे बच्चे के बड़े, सारे बच्चे 7 फीट के हैं, मन में आएगा नहीं कि भाई जो बच्चे बने हैं उसके अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल तो मदर का, आधा फादर का। जब दोनों का इक्वली गया है तो सिर्फ फादर का ही क्यों करेक्टर आ रहा है, मदर के करेक्टर क्यों नहीं आ रहे। इन शॉर्ट में कहना क्या चाह रहा हूँ, जब टॉल डॉर्फ को क्रॉस करते हैं हमारी बुद्धि कहती है कि या तो मीडियम हाइट मिलेगी या कुछ डॉर्फ मिलेंगे, कुछ टॉल मिलेंगे। माने इन शॉर्ट हम ये मान रहे हैं ना कि दोनों के करेक्टर विजिबल माने एक्सप्रेस करेंगे कहाँ, इस जनरेशन के अंदर। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F स्टैंड फॉर फीलियल, तो इट्स अ फीलियल फर्स्ट जनरेशन। तो कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में मेंडल को लगा, एक क्या लगता है बंदे नॉर्मली, एक टॉल ड्वार्फ में क्या लगे, मीडियम हाइट वाले या कुछ टॉल या ड्वार्फ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई भी ड्वार्फ नहीं मिला तो मेंडल का दिमाग थोड़ा खटका। ऐसा क्यों हुआ भाई कि जब मैंने ड्वार्फ को इन्वॉल्व करा तो ड्वार्फ क्यों नहीं आया, तो आगे देख। फिर मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने इसी F1 जनरेशन के अंदर सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग मतलब वो सेल्फी वाली फ़ोटो वाली नहीं, सेल्फी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जब, अब ज़रा सुनो, जब उसने टॉल प्लांट को टॉल से क्रॉस करा, माने खुद को खुद से क्रॉस कर दिया, तो जब यहाँ पे क्रॉस करा तो यहाँ पर इन्हें मिली F2 जनरेशन, और उस F2 जनरेशन के अंदर कुछ प्लांट टॉल थे और कुछ ड्वार्फ थे। अब मेंटल हैरान, यार ये क्या बात हुई, अब मैंने 7 फीट और 7 फीट में कराया क्रॉस, तो अब मुझे ड्वार्फ नहीं मिलने चाहिए, तो अब मुझे ड्वार्फ मिल रहे हैं। तो मेंडल को ये चीज़ ना खटकती चलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैंने टॉल ड्वार्फ कराया तो मुझे ड्वार्फ नहीं मिला, अब जब मैंने टॉल को करा दिया ड्वार्फ नहीं मिलना चाहिए तो ड्वार्फ मिल गया, तो इसको बोलते हैं F2 जनरेशन। तो ये जो रिज़ल्ट मिला, मेंडल थोड़ा इसमें चल गया सोच में कि भाई ऐसा क्यों मिला, और जब मेंडल से सोचने चला गया तो मेंडल को इसका आंसर जल्द ही मालूम पड़ गया। कैसे मालूम पड़ा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो गैमेट का रूल कहता है कि हमेशा गैमेट के अंदर नंबर ऑफ एलील हाफ हो जाते हैं। माने पेरेंट के पास अगर 2 गैमेट हैं, 2 एलील हैं, तो गैमेट के पास उसका आधा माने 1 और 1 आएगा। सेम यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, सेम यहाँ पर भी आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। मैं थोड़ा इसको रफ करके थोड़ा साफ क्लियर दिखाता हूँ। देखो, टॉल ड्वार्फ, कैपिटल टी हो गया, और ये स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी बना, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ये क्या है, ये जो मैंने बनाया है ये गैमीट्स हैं, ये क्या है, पूरे के पूरे गैमेट्स। तो F1 जनरेशन कैसी बनेगी, F1 के अंदर ये केस हुआ होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब F1 जनरेशन के अंदर यही जीनोटाइप पॉसिबल है, हाँ या ना। अब ध्यान देना कि हर एक जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या आ रहा था, टॉल, आपको पता ही है। इसका मतलब यहाँ पर जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, माने हेटेरोजाइगस हो गया, हम पढ़ चुके हैं, मैंने जब दोनों एलील डिफरेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि कैपिटल टी चाहता है कि नहीं मैं प्लांट को टॉल लेके आऊँगा, स्मॉल टी कहता है नहीं मैं प्लांट को ड्वार्फ लेके आऊँगा। माने कैपिटल टी भी अपनी बात रख रहा है और स्मॉल टी भी अपनी बात रख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया टॉल। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल टी की नहीं सुनेगी, यहाँ पे किसकी सुनी गई, कैपिटल टी की सुनी गई। एक होता है ना घर में कि आप हो, आपका छोटा भाई है, दोनों फरमाइशें करने की, मैं चाहता हूँ ये बने घर में, मैं चाहता और छोटा चाहता हूँ मैं बनूँ, मतलब दोनों अपनी अपनी फरमाइशें बोल लो कि आज मुझे घर में खाना ये वाला चाहिए, लेकिन मम्मी किसी सुनती है, छोटे वाले की, बड़े वाले की तो इज्जत होती नहीं वैसे भी, तो छोटे वाले की मतलब ऐसे यहाँ पे बोलेंगे बड़े वाले की, यहाँ के लिए मान लेते हैं, चलो इज्जत मिल गई पहली बार। तो 2 में से दोनों ने अपनी फरमाइशें रखी, लेकिन सिर्फ एक ही फरमाइशें सुन रहे हैं। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है, जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उस एलील को आप बोलते हो डोमिनेंट एलील, और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील। तो मेंडल ने यहाँ से एक चीज़ डिस्कवर कर ली कि भाई साहब अगर 2 पेरेंट्स से जीन आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दोनों पे काम करें, डिपेंड करता कंडीशन कौन सी है। मेंडल ने क्या ये कहा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है और जो नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव है। तो मेंडल ने यहाँ से जो है ना एक पॉस्टुलेट क्रिएट कर दिया कि डोमिनेंट और रिसेसिव नाम के एलील भी पाए जाते हैं। चलो, तो मालूम पड़ गया हमें यहाँ पे टॉल क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस चल रहा है ना पूरे में, कैपिटल टी डोमिनेंट है। भाई डोमिनेंस क्या, कैपिटल टी हट्टा कट्टा पहलवान है, स्मॉल टी बेचारा 4 फीट का मतलब कमज़ोर सा बच्चा है,
तो अब कमज़ोर सा बच्चा क्या ही चला लेगा उसके ऊपर, जो पहलवान जो काफ़ी भयंकर सा है तो वो उसको डरा के रखेगा ना। तो वही सेम बात है यहाँ पर, कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी रिसेसिव हो गया। अच्छा, उसके बाद जब मेंडल ने जब सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग कराने के बाद हमें ड्वार्फ की मिली। ये भी सुनो भाई, इनकी सेल्फिंग कराई ना इसी से। तो अब सोचो इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो यहाँ पर एक होता है पुनेट स्क्वायर, एक साइंटिस्ट है आर सी पुनेट, उन्होंने कहा कि आप देखो जी, आप ये सब करते हो, इससे अच्छा एक तरीका मैं बता रहा हूँ। पुनेट, आर सी पुनेट ने ये कहा कि आप एक काम करो, आप एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, और 4 की पावर n का इस्तेमाल करेंगे। बॉक्स में कितने बॉक्स बनाए फर्दर, उसने ये कहा कि n मतलब कितने कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो। माने मोनो हाइब्रिड तो n की वैल्यू 1, डाई हाइब्रिड तो n की वैल्यू 2, मोनो है तो n की वैल्यू 1, डाई है तो n की वैल्यू 3, ट्राई है तो सॉरी n की वैल्यू 3। अब मान लो हम पूरा का पूरा एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, हाइट, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 4 की पावर 1 कितना हुआ, 4 हुआ। इसका मतलब हमें इस क्रॉस के लिए ऐसे 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आर सी पुनेट ने कहा कि एक तरफ तुम रखो मेल गैमेट, एक तरफ रखो फीमेल गैमेट। कुछ भी मेल फीमेल मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसे मेल बोल लो फीमेल बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो ये गैमेट है, अच्छा ये गैमेट है, ये सिंगल ये गैमेट है, इसको आप ऐसे फिल करो, स्मॉल टी, इसको ऐसे, मतलब इसको भी ऐसे फिल करो, कैपिटल टी, इसको ऐसे फिल करो नीचे वर्टिकली, कैपिटल टी, इसको ऐसे फिल करो, स्मॉल टी, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब सुनो, ये हुआ टॉल, ऑब्वियस बात है टॉल था ना ये वाला, ये भी हुआ टॉल, ये भी हुआ टॉल, ये हुआ ड्वार्फ। तो मेंडल को जो ड्वार्फ मिला था, पता लग गया, कहना चाहिए ये वाला था ड्वार्फ, क्या था यहाँ ड्वार्फ। तो मेंडल ने सोचा अच्छा F2 जनरेशन के अंदर हमें होमोजाइगस कंडीशन मिल गई, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ड्वार्फ। मेंडल ने एक चीज़ पे गौर और करा कि टॉल जो है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में अपना डंका बजा रहा है, लेकिन जो बेचारा रिसेसिव है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मेंडल ने ये बोल दिया जो डोमिनेंट एलील होते हैं ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा रिसेसिव होता है ना, रिसेसिव एलील, ये सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेंडल ने इस क्रॉस से जान लिया। तो मेंडल ने यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस की डिस्कवरी कर डालती, साथ ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बताएंगे, सब चीज़ें बाद धीरे धीरे आएंगी। तो आई थिंक पहले आपको इतना मालूम पड़ गया होगा। वैसे बताऊँ मैं आपको, ये F2 जनरेशन हो गया। इस F2 जनरेशन के अंदर अगर मुझे फिनोटिपिक रेशियो निकालना है तो क्या आएगा, फिनोटिपिक मतलब बाहर से देखने पे आपको क्या क्या मिल रहा है। आप कहोगे कि सर मेरे को 3 मिल रहे हैं टॉल प्लांट, देखो 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो इसका रेशो आएगा 3:1, जहाँ पे टॉल रेशो ड्वार्फ का ये कहानी होगी। पूछा जाए जीनोटाइप रेशो क्या आएगा, तो ये वाला एक जीनोटाइप है कैपिटल टी, ऐसे वाले 2 हैं और ऐसे वाला 1, तो जीनोटाइपिक कितना आ गया 1:1। देखो मैं यहाँ पे ज़रा टाइम नहीं खींचूंगा, ये आपके 10th लेवल की चीज़ है, ठीक है। जो असली 12th में टाइम वहाँ पर लगाऊंगा अच्छा खासा, क्लियर। तो ये जो चीज़ है बेसिक सी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने फिर इतना ही नहीं, मेंडल मोनो पे रुका ही नहीं, मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस पे भी आ गया और मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कर दिया। तो अब जरा देखते हैं मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने फिर से डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए पी प्लांट को, अगेन मटर के मतलब प्लांट को चूज करा। अब इसने पी प्लांट में 2 कैरेक्टर लिए, एक सीड का शेप, एक सीड का कलर। शेप कौन कौन से होते हैं, राउंड, रिंकल्ड, और सीड कलर कौन कौन सा होता है, येलो और ग्रीन। राउंड डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर, येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर। ये आपको याद होना चाहिए, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, ये एक रटने वाली चीज़ है, ठीक। तो मेंडल ने क्या करा, मेंडल 2 तरह के पी प्लांट लिए। एक पी प्लांट लिया जिसके पास सीड कैसे हो, राउंड, येलो, और मेंडल ने दूसरा पी प्लांट लिया P1 और P2 जिसमें सीड कैसे हो, रिंकल्ड, ग्रीन। ये 2 तरह के यहाँ पे जो ना प्लांट पा जाएंगे। राउंड ग्रीन पूरा डोमिनेंट, पूरा रिसेसिव, माने दोनों पहलवान और दोनों बेचारे कमज़ोर से बच्चे, ऐसे पिद्दू से ये दिखाएंगे, बढ़िए अच्छा खासा बॉडी बिल्डर।
ठीक है, और 2 पहलवान से यहाँ पर। और तुम भी जानते हो भैया कि चलनी किसकी है, चलनी इसी की है। हाँ अगर बताता हूँ मैं, 2 पहलवान दिखा दूँ पहले मैं, ये ठीक है, 2 पहलवान, ये राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन। अब सुनो, ऐसा है कि ये होगा फिनोटाइप। अब जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, आपको जब भी जीनोटाइप बनाना हो आप होमोजाइगस बनाइएगा। क्या बनाइएगा, होमोजाइगस। अच्छा ये कितने कैरेक्टर हैं, 2 कैरेक्टर हैं। अगर मैं आपसे बोलता कि राउंड और रिंकल का बनाओ जीनोटाइप, तो आपको पता है कि हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन होती है, हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन होती है। तो राउंड के लिए भी 2 जीन होगी, इसके लिए 2 जीन होगी। अब इसके दोनों कैसे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो यहाँ पे क्या डब्ल्यू लिखूँ, नहीं, क्यों, मैंने कहा था ना एक जीन की सेम वैरायटी, एक जीन की वैरायटी को हम सेम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों सीड शेप की वैरायटी है ना, अलग थोड़ी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे, इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म दिखाएंगे, स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई। पता लग गया ना क्यों। हर जब भी जैसे टॉल के लिए 2 जीन थे, 2 एलील थे, कह लो को जो आपको मर्जी लगे, ऐसे ही राउंड के लिए 2 होंगे नहीं क्या, इसके लिए भी 2 होंगे, सबके लिए 2 होंगे। अब हमने इन दोनों कंबाइन कर दिया, तो इसके जो जीनोटाइप बनेंगे ये वाले, और इसके बनेंगे जीनोटाइप कौन से, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। गैमेट बनने का ना सीधा से एक रूल होता है, गैमेट बनने के कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1 ये होता है कि गैमेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलील है, नंबर ऑफ जो एलील्स होंगे वो हाफ होंगे अपने पेरेंट के। माने अगर पेरेंट के पास 10 एलील हैं तो गैमेट के पास 5 होंगे, पेरेंट के पास 6 तो गैमेट के पास 3 होंगे। तो नंबर ऑफ एलील यहाँ पर हाफ होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलील इज इक्वल टू पेरेंट के टोटल एलील डिवाइड बाई 2, ये आएगा तुम्हारे नंबर ऑफ एलील 3। रूल नंबर 2 ये है, कभी भी सेम पेयर से, कभी भी एक ही कैरेक्टर से 2 एलील नहीं जाएंगे गैमेट के अंदर, कभी भी सेम पेयर से। जैसे मान लो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये एक कैरेक्टर का पूरा एक पेयर हो गया, ये एक कैरेक्टर का पेयर हो गया, ये सिर्फ शेप का हो गया, सिर्फ उसका कलर का हो गया। कभी भी अगर मुझे मान लो गैमेट के पास टोटल 4 है ना, तो पहला रूल क्या कहता है, गैमेट के पास कितने एलील आएंगे, 2 एलील आएंगे। तो यहाँ पर आप कभी भी एक ही पेयर से दोनों एलील नहीं भेज सकते। आप सोचो कि मैं एक काम कर दूँ, ये करके बोल दूँ सर देखो 2 बन तो गए गैमेट, 2 एलील भी हैं, तो आप गलत कर रहे हो। कभी भी एक ही पेयर से 2 एलील नहीं जाते हो कि सेम गैमेट के अंदर, ठीक है। जैसे ये भी आप कर दो, ये भी गलत है क्योंकि आप फिर से एक ही पेयर से लिया। आप ये वाला कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप एक ले आओ यहाँ से, एक ले यहाँ से। अब देखो नंबर ऑफ एलील 2 जो कि बिल्कुल ठीक है, और दूसरा हर पेयर से एक एक आया, ठीक है। तो गैमेट कैसे बनाने हैं आपको, इस तरह से। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। चलो तो यहाँ बनेंगे गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर वाई, और यहाँ बनेंगे स्मॉल आर वाई, ऐसे ही होगा। और कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर वाई, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, क्या बनाएंगे, ये वाला। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, एक तो ये और एक ये वाले केस में क्या आएगा, राउंड या रिंकल। कैपिटल आर डोमिनेंट है ना, पहलवान आ गया, ये बच्चा तो किसकी चलेगी, कैपिटल आर की। तो ये सीट का शेप कैसा लाएगा, राउंड लाएगा। वाई पहलवान येलो वाला, ये बेचारा बच्चा, तो क्या आएगा, येलो वाले की चलेगी। तो सीड का कलर कैसा आएगा, येलो, तो आएगा राउंड और येलो सीड आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे प्लांट के सीड कैसे बनेगा, राउंड येलो। अगेन ये फिर से एक्सप्रेस नहीं हुआ, मेंडल फिर से क्या करेगा, इसकी सेल्फिंग कराएगा। और जब मेंडल सेल्फिंग कराएगा तो देखो क्या होगा। ये सब चीज़ें ना आप साथ साथ में लिखते रहना, या तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि हाँ थोड़ा सा टाइम इतना मेरे पास है भी नहीं कि आपको मैं लिख के मेरा टाइम छोड़ता रहूँ, वो आप पॉज करके देख लेना। अच्छा, अब मेंडल ने ये वाला काम करा, इसका क्रॉस इसी से करा दिया। मैं आपको एक छोटा सा काम दूँ, आप करोगे, मतलब मैं आपको ना ये चीज़ कहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा, आप खुद करो इस चीज़ को। आपका काम क्या है, हम जानते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस है ये, तो इसमें अगर आगे चल के मैं बनाऊँगा पुनेट स्क्वायर, तो पुनेट स्क्वायर में कितने बनेंगे बॉक्स, हम जानते हैं 4 की पावर n। ये डायहाइब्रिड है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 माने 16, माने पुनेट स्क्वायर में कितने बॉक्स बनेंगे, ऐसे 16 बॉक्सेस बनेंगे 16 बॉक्सेस बनेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से बनेंगे कुछ टाइप्स ऑफ गैमेट्स,
और यहाँ से बनेंगे कुछ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो आपका काम ये है कि इसके गैमेट्स बनाओ कितने बन सकते हैं, इसके बनाओ कितने बन सकते हैं, फिर उन गैमेट्स को एक गैमेट मतलब एक के गैमेट इस तरफ और एक के इस तरफ। ठीक है, और फिर जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया XYZ, आपने कुछ भी लिखा तो इसको पूरे इसमें लिखो, इसको पूरे इसमें, इसको पूरे इसमें, इसको पूरे इसमें, इसको भी सेम ऐसे। आई मीन बिल्कुल करना है आपको, मोनो हैबिट तरह से क्रॉस करना है। तो इसके गैमेट बनाने आपका पहला काम ये, दूसरा गैमेट को यहाँ प्लेस करना है, तीसरा इसको पूरा फिल करना है, और चौथा हर एक में जीनोटाइप आएगा। जैसे मान लो किसी में आ गया ये वाला जीनोटाइप आ गया, किसी में आ गया जीनोटाइप ये वाला, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, तोड़ इसको डिवाइड कर दो, इसको अलग ले लो, कैपिटल आर भाई कैसा आएगा, राउंड आएगा ना, दोनों के दोनों पहलवान है, स्मॉल वाइज दोनों बच्चे हैं, कैसा आएगा ग्रीन, तो ये आएगा राउंड ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे हर एक में जीनोटाइप आएगा। आप टोटल सबके जीनोटाइप का फेनोटाइप मेंशन करो और मेरे को फेनोटिपिक रेशो बताओ। ठीक है, कर लोगे इतना तो खैर ईजी सा काम है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपको गैमेट बनाना आ जाएगा, आपको पुनेट स्क्वायर में फिल करना आ जाएगा, आपको जीनोटाइप फेनोटाइप की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो आप लोग ये करके ना मुझे एक फ़ोटो भेजेंगे, कहाँ, मेरी इंस्टा ID पे भेजेंगे। मेरी इंस्टा ID क्या है, विनय बायोलॉजी 11। उस पर आप मुझे इसकी जाके वहाँ पर मुझे फ़ोटो भेजेंगे और जो भी आपका आंसर होगा मैं बता दूँ वहाँ पे क्या गलती क्या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक का आपको से टाइम है और उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट वीडियो आपको अगले ही दिन मिल जाएगी। सो आज से लगते हैं इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब बखैर।